तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसका सिंटैक्स क्या होता है, उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स और एक प्रोग्राम बनाएंगे। सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंपल कैलकुलेटर एक बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो switch case statements evaluates a given expression and based on evaluated value it executes the statements associated with it। देखिए, switch case क्या होता है? switch case एक तरह का ऐसा स्टेटमेंट है जो एक कुछ कुछ वैल्यू को इवेलुएट करता है और उस वैल्यू जो इवेलुएट हुआ है उसके बेसिस पे कुछ कुछ केसेस रन करता है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में कुछ कोड लिखा रहता है, उसको रन करता है, ठीक है। इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इट। ये जो क्या करता है, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जो इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। अब बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट होता है? तो बेसिकली इट मेक्स जंपिंग स्टेटमेंट्स बनाता है। अब जंपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि ये जंपिंग स्टेटमेंट्स बनाता है, ठीक है। इट मेक्स जंपिंग स्टेटमेंट्स एंड इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशन के ऊपर अलग अलग एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में है स्विच एन, ये लाइन रहेगा, फिर ब्लॉक स्टार्ट होगा स्विच का, जिसके अंदर बहुत सारे केसेस होंगे, जैसे केस 1, केस 2 और एक डिफ़ॉल्ट केस होगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस क्यों होता है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, अब यहाँ पे देखिए केस रन कैसे करेगा। तो मान लीजिए ये पहले यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा, कोई भी इवेल्युएशन लिखा जाएगा, कोई भी चीज़ लिखा जाएगा जो कि पहले से उसका वैल्यू इवेल्युएटेड होगा, और उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए n+2 × 5, ऐसे लिख दिए। तो इसका जो भी वैल्यू होगा उसके बेसिस पे ये केसेस रन करेगा, ठीक है। अभी के लिए इसको n ही रखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो n है, ये मान लीजिए पहली बार में 1 हुआ तो केस 1 रन करेगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट तब करेगा, ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट करेगा जब n = 1 होगा। ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट करेगा जब n = 2 होगा। तो केस के ऊपर और n के ऊपर दोनों डिपेंडेंसी है, ठीक है। दोनों अगर बराबर हुआ तो वो केस रन करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। और डिफ़ॉल्ट केस कब रन करता है? जब कोई भी केस नहीं दिखता उसको। मान लीजिए कोई भी केस दिखा नहीं, मान लीजिए n का वैल्यू हो गया 100, तो 100 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब डिफ़ॉल्ट वाला केस रन कर जाएगा। अब यहाँ पे ब्रेक क्यों यूज़ हुआ है? ब्रेक, ये जो ब्रेक है ये क्यों यूज़ हुआ है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ब्रेक क्या है? तो ब्रेक इज अ कीवर्ड यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन इनसाइड द स्विच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। मान लीजिए केस 1 हुआ, मान लीजिए n = 1 हुआ, ठीक है। अब इसका ऐसे एग्जांपल हम लोग समझा देते हैं आपको। केस 1 हुआ, मान लीजिए 1 हुआ, n = 1 हुआ, तो ये रन करेगा। और यहाँ पे अगर ब्रेक यूज़ नहीं हुआ है तो केस 2 भी रन कर जाएगा। और केस 2 के साथ साथ अगर केस 2 में भी ब्रेक नहीं यूज़ हुआ है तो डिफ़ॉल्ट वाला भी रन कर जाएगा। इस तरीके से हर एक केस रन करते जाएगा जहाँ तक ब्रेक यूज़ नहीं हुआ है। और जैसे ही उसको ब्रेक दिखेगा वो स्विच से बाहर आ जाएगा। तो क्या करता है वो? इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग आउट ऑफ स्विच ब्लॉक। ये स्विच ब्लॉक से बाहर आने का में हेल्प करता है। जो ब्रेक है वो स्विच ब्लॉक से आप बाहर आने में हेल्प करता है। तो ये दो जगह यूज़ होता है। ये जो ब्रेक है ये 2 जगह यूज़ होता है। ये 2 जगह कब यूज़ होता है? पहला तो अभी स्विच केस में हम लोग देख लिए कि स्विच केस में यूज़ होता है। अब आगे हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लूपिंग के अंदर भी ये यूज़ होता है, ठीक है। लूपिंग के अंदर भी इसका अलग तरीके से यूज़ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्यों यूज़ होता है वहाँ पे, कैसे यूज़ होता है वहाँ पे। अब व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट? तो डिफ़ॉल्ट क्या है? तो डिफ़ॉल्ट इज अ कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट क्या है? एक कीवर्ड है जो स्पेसिफाई करता है कि अगर कोई भी केसेस मैच नहीं किया तो वो केस रन कर जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, अगर हम डिफ़ॉल्ट नहीं भी लिखे ना, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं भी लिखे, हटा भी दें तो चलेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे रखते हैं इसको, ठीक है, आपको समझाने के लिए जो ये सिंटैक्स है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ नोट्स हैं जो लिखना है, समझना है आपको। तो पहला है इट इज़ फास्टर दैन इफ एल्स। इफ एल्स से फास्टर होता है, ठीक है। इफ एल्स से ये फास्टर होता है।
क्यों फास्टर होता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये जंपिंग स्टेटमेंट्स बनाता है फॉर ईच केसेस इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द कंडीशन विच इज ट्रू। ये क्या करता है, ये हर एक केस के लिए जंपिंग स्टेटमेंट्स बनाता है। और इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स में हर एक कंडीशन चेक करता है, और जो कंडीशन चेक होता है ना उसमें टाइम लगता है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन यहाँ जो जंपिंग स्टेटमेंट बनाता है स्विच केस, तो इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें टाइम तुरंत जो जो केस उसको मिला, जो जो इवेल्युएटेड वैल्यू है उसको देखा और फटाक से वो केस रन कर दिया, तो इसमें टाइम नहीं लगता है। जबकि जो इफ एल्स में है उसमें टाइम लगता है, ठीक है, उसमें कंडीशन चेक करने में टाइम लगता है। हर एक कंडीशन चेक करता है, फॉल्स हुआ तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, फिर फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, वो ऐसे तब तक चेक करेगा जब तक फॉल्स हुआ, और लास्ट में एल्स वाला पार्ट रन करता है। तो इफ एल्स से ये थोड़ा अलग है। इफ एल्स में कंडीशन चेक होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें जंपिंग स्टेटमेंट्स बनता है, और उसमें एक बार में इवेल्युएट करता है वैल्यू, और उस वैल्यू के हिसाब से एक ही केस एक बार में रन कर देता है। तो रन करता है तो वो ब्लॉक जो है, यहाँ पे जो ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे जो कोड रहेगा वो रन करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये केस 1 हुआ, तो केस 1 में जो कोड रहेगा वो रन करेगा, ठीक है। अब एक और है, इसमें एक और है, नोट रखना है कि नो डुप्लीकेट केसेस आर अलाउड इनसाइड द स्विच केस, स्विच ब्लॉक के अंदर डुप्लीकेट केसेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए दोबारा केस 2 लिखे, ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये जो है, ये केस 2 अलाउड नहीं है, यहाँ पे केस 2 हम दोबारा नहीं लिख सकते, तो डुप्लीकेट केसेस यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। अब समझ गए। अब आते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे हम लोग स्विच केस का यूज करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कोड ब्लॉक्स खुला हुआ है, अब कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाते हैं, और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब इसको पहले सेव कर लेते हैं, सेव करते हैं सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल CALCULATOR .c, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर .c मेन। इसके अंदर क्या करेंगे कि एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे कि आप चूज कीजिए, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इंट CHOOIC, चॉइस नाम का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। जो चूज करेगा उसमें वो वेरिएबल उस वेरिएबल में उसका वैल्यू चला जाएगा, और इसका इनिशियल वैल्यू रख देते हैं 0, ठीक है, पहला वैल्यू उसका 0 रख देते हैं, जो शुरुआत में इसका वैल्यू होगा, ठीक है। अब दो और नंबर लेते हैं, num1 और num2। ये क्या करेगा, ये नंबर में वो नंबर जाएंगे जिसका ऐड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो ये दो हो गया हमारा नंबर। अब आता है नीचे, तो अब यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आप चूज कीजिए, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड के लिए 1/n यूज करेंगे ताकि हमको दिखे, ताकि हमको नेक्स्ट लाइन में ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए 2, ठीक है, /n यूज करेंगे। फिर मल्टीप्लाई के लिए 3 /n यूज करेंगे, और डिवाइड के लिए 4, ठीक है। तो डिवाइड के लिए 4 और /n यूज करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा एक मैसेज आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि स्कैन करेंगे, और एड्रेस ऑफ इंटीजर, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, स्कैनफ कैसे यूज होता है और किसके अंदर आता है, ठीक है। तो चॉइस हम लोग देख लिए। अब क्या करेंगे, स्विच, इसके अंदर क्या जाएगा, चॉइस। अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो नंबर को स्कैन कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, एक मैसेज डालते हैं, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है।
एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि 2 नंबर को स्कैन करेगा। एक साथ हम दोनों को स्कैन करा लेते हैं। एम्परसेंट NUM1 num1 और एम्परसेंट NUM2 num2। ठीक है, तो ये हमारा num2 हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर हम लोग स्कैन कर लिए। अब चॉइस के ऊपर बेस्ड है, तो मान लीजिए चॉइस, मान लीजिए पहला 1 चूज किया, तो किसी ऐसी केस 1, ये क्या करेगा, केस 1 में क्या करेगा कि दोनों नंबर को ऐड करेगा। तो क्या करेगा, मान लीजिए एक और वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं, जिसका हम लिखते हैं रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट को रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, और इसको क्या करेगा, प्रिंट एफ करेगा %d SUM sum इक्वल टू %d /n। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे RESULT रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, और ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब ये केस 1 हो गया। अब इसी तरह से केस 2 होगा, केस 3 होगा, इस तरीके से। तो इसको मान लीजिए कॉपी मार लेते हैं। ठीक है, केस यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। अब रिजल्ट में पहले वाले में तो ऐड जाएगा, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट माइनस, तीसरे वाले में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये स्टार वाला साइन, और डिवाइड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये पूरा हमारा बन गया चारों केस, और हम लोग ये पूरा जो है लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सम हर जगह लिखे हैं, तो सम नहीं होगा, यहाँ पे होगा यह होगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ होगा मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, यहाँ होगा डिवीजन या डिवीजन लिख देते हैं, डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हम लोग का प्रोग्राम बन गया पूरी तरह से। अब इसको रन करते हैं, तो कुछ एरर आया है। देखिए क्या एरर आया है, तो एरर है कि स्कैन यूज़ किया हम, स्कैनएफ की जगह पे शायद कहीं पे, तो स्कैन यूज़ हुआ है, तो स्कैनएफ। ठीक है, तो ये हो गया रन। ठीक है, तो मान लीजिए हम ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड किए 1, एंटर 2 नंबर, मान लीजिए 1 और 2, तो सम इक्वल टू 3 आया। अब उसी तरीके से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मान लीजिए हम 2 डालें, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 2 और 3, 1, तो सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन 1 दिखाया। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी चेक कर लेते हैं। तो हम मान 3 डाले, थर्ड केस हमको सब मल्टीप्लाई करना है, तो हम मानते हैं 4 और 5। ठीक है, तो प्रोडक्ट हुआ 4 5 20 होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी आ गया। अब एक बार डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड में हम पहला डालेंगे, डिवाइड में हम 4th नंबर का केस होगा। तो डिवाइड किसको किससे करना है, तो हमको करना है 50 को 2 से, तो डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हो के आया 25। तो ये हम लोग का पूरा सही है, तो इसका मतलब चारों केस रन कर गया, तो इसका मतलब ये हमारा पूरा प्रोग्राम सही है। तो इसका मतलब हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो चलिए, हमको लगता है कि आप स्विच स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ गए होंगे, और आने वाले वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।